Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about mathematics worksheet number 25 for class 10। ये वर्कशीट आपको थोड़ी ब्लर दिख रही है, ठीक है। सो ये ब्लर है इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने ये सारा जो डाटा था और जितना कुछ आपको करवाना था ये मैंने खुद से लिख दिया, उसके बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो पहली बात हमने इसमें पढ़ना क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन कार्टेशियन प्लेन इन विच इज मेड अप ऑफ 2 नंबर लाइन्स। इसके अंदर 2 नंबर लाइन्स होती हैं। आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन किया था ना, यहाँ पे 0 होता है, इधर माइनस वाले लेते हैं और इधर प्लस वाले लेते हैं। तो एक तो आपने ऐसे नंबर लाइन लेनी है और एक ऐसे खड़ी नंबर लाइन लेनी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे होगी, वाई एक्सिस जो है वर्टिकुलर पे होगी, विच रिप्रेजेंट्स द 2 वेरिएबल्स। 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को बोला जाता है क्या, परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज 2 लाइन इज नोन एज द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको 0 0 बोला जाता है, ठीक है। एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है यहाँ पे। उसके बाद में एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लाइन, जैसे कि ए बी ऐसे लिखा जाता है। एक ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है जहाँ पे पहले एक्स को लिखा जाता है, एक्स जो ए है वो एक्स के बराबर है और बी जो है वो वाई होता है। पहले ए को एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर एक्स ए एक्स और वाई। तो इसको बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी, तो एक्स ए है और वाई जो है वो बी है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का, उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स को क्या बोला जाता है, अब्सिसा बोला जाता है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट को एक नाम और दिया जाता है ऑर्डिनेट। तो एक्स को क्या बोलते हैं, अब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। उसके बाद में आप देख लीजिए, मैं आपको क्वाड्रेंट्स ही बता देती हूँ। ये हमारी एक एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको बोलते हैं अब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये 2 नंबर लाइन ही आपको दिख रही है। नंबर लाइन में इधर हम प्लस लेते थे, इधर माइनस, इधर प्लस लेंगे और इधर लेंगे माइनस, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, कोई भी ए पॉइंट हो सकता है x1 y1 और कोई भी बी पॉइंट हो सकता है x2 y2। इसके बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। तो दैट डिस्टेंस d, जिसको ए बी भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे z होता तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर भी आ जाता, अगर हम 3D की बात करते तो, 3 डिमेंशनल की बात करते तो। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला सेम एज पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना एक, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर। अब बेस 2 बन रहे हैं, एक वैल्यू इधर आ रही है x की, एक वैल्यू इधर आ रही है, तो वो क्या होगा, x2 माइनस x1। दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब ये हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता है, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी, दूसरा इसमें से इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो प्लस इसका स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब h की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगी दोनों साइड, वही है। और ये h क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ये देखो d से लेके e तक का डिस्टेंस। बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जो हमने अभी की थी, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन d एंड e। d और e के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। d हमें दिया हुआ है 3 और 4, e हमें दिया हुआ है -2 और -5। एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है ये जो वर्कशीट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बहुत ज़्यादा ब्लर है इसलिए मैं उसमें से नहीं करवा रही आपको, क्योंकि कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम काम चलाऊ काम नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब इसका डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि d जो है वो होता है x1 y1 और e जो होगा उसको मान लो वो बना हुआ है किससे, x2 y2 से। अब देखो x1 क्या हो गया 3, y1 क्या हो गया 4, x2 क्या हो गया -2 और y2 क्या हो गया -5। ये दोनों उठा के इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो।
पुट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये रहा फॉर्मूला, x2 माइनस 2 y2, x1 कितना है माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। x2 माइनस x1, तो यहाँ पे कितना बचा -2 -3 का होल स्क्वायर -5 -4 का होल स्क्वायर। तो 3 और 2 -5 माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, जब आप स्क्वायर कर देते हो तो माइनस खत्म हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 9 का 81, तो √106। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपको आगे कैलकुलेट करना आता तो आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज 10.3। तो DE कितना आ गया 10.3 के बराबर आ गया। तो DE तो हमारा डिस्टेंस था, यही तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, यही तो हमने निकालनी थी, ठीक है। तो चाहे आप इसके अंदर पाइथागोरस लगा लो, वही तो लगाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज अब्सीसा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्स को अब्सीसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक्स देखो लेफ्ट और राइट साइड वाला होता है, लेफ्ट और राइट साइड में हमारी आर्म्स होती है, हम बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आर्म्स है ना। तो ए से आर्म्स, ए से अब्सीसा, तो एक्स को क्या बोलते हैं अब्सीसा, और बाकी जो बच गया वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब ये होता है हमारे पास सिस्टम, इधर होते हैं माइनस के, तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो मतलब माइनस का 4 आना चाहिए, इसने दिया हुए में प्लस का 4 और 0, तो मतलब फॉल्स हो गया। हमारे पास आना क्या चाहिए था -4 और 0। लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव का होता है, नीचे वाली साइड पे डाउनवर्ड y नेगेटिव का होता है, इधर -y होता है, इधर -x होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस निकालना है, तो वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए, 3 और 2 दिया, 6 और 6 दिया। पीछे जो आपको मैंने करवाया था क्वेश्चन वैसे ही आपने करना है। अब यहाँ पे मान लिया A दिया हुआ है 3 2, B दिया हुआ है 6 6। यहाँ पे A किससे बना है x1 और y1 से, B किससे बना है x2 और y2 से। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता लगी आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, दैट इज AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, अंडर रूट करोगे आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, 0 0 एंड 6 0। तो A हमारे पास है 0 0, B कितना है 6 0, तो यहाँ पे x1 जो है वो 0 है, y1 जो है वो भी 0 है, ठीक है, मैं लिख के दे रही हूँ। उसके बाद में x2 है वो 6 है, और y2 जो है वो आपका 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसमें वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आएगा √37। इसको आप 6 पॉइंट समथिंग भी लिख सकते हो, बट √37 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन सेम थिंग, अब यहाँ पे भी मैं आपको x1 x2 बता देती हूँ। A आपको दिया -6 0, B आपको दिया 4 और 0, तो यहाँ पे x1 आ गया -6, y1 आ गया 0, x2 आ गया 4 और y2 आ गया 0, ठीक है। तो y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 खत्म हो गया। x2 माइनस x1 इज 4 माइनस माइनस का 6, तो 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 6 आना चाहिए, या 6 + 4 कुछ भी लिख लो। इसका स्क्वायर 6 + 4 कितना होता है 10, तो √10 मतलब 10, ठीक है। इस स्क्वायर से ये वाली अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 10 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। P आपको 2 - 3 दिया, Q आपको 10 और y दिया, और उसके बाद में आपको PQ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जैसे हमने AB निकाला है ना, वैसे हमें PQ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया क्या क्या हुआ है, एक तो PQ आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, और x2 दिया, x1 दिया आपको 2, y1 दिया आपको -3, ठीक है, x2 आपको दिया हुआ है 10 और y2 जो है वो आपको दिया हुआ है y के बराबर। इज दिस ओके, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में PQ किसके बराबर आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। अब y + 3 क्यों आया, क्योंकि y माइनस बनना चाहिए था ना, हमारे पास क्या बनेगा y माइनस माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, इसीलिए y + 3 आया। ये क्या बनेगा √8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का। अब y + 3 a + b का होल स्क्वायर निकाल लो, क्या बनेगा a² + b² प्लस क्या होता है 2ab,
ठीक है, यही होता है। अगर आपने नहीं निकालना आप इसको यहीं पे छोड़ो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगी, ये वाली हमारे पास क्या बना 8 का स्क्वायर 64 और y प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। अब इस 100 में से 64 माइनस कर दो, कितना बचा 36, तो y प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 36 का, तो y प्लस 3 किसके बराबर आएगा, y प्लस 3 बराबर आएगा अंडर रूट 36 के। अंडर रूट 36 को क्या लिखते हैं प्लस माइनस 6, तो y प्लस 3 किसके बराबर आ गया प्लस माइनस 6 के, यानी कि एक बार प्लस करोगे 6 को, एक बार माइनस करोगे 6 को, ठीक है। तो 3 इधर आके माइनस का हो गया, 3 इधर आके माइनस का होगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, एक तो y प्लस 3 प्लस 6 बना और एक y प्लस 3 माइनस 6 बना। तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 6 माइनस 3 इज 3, ये था माइनस का 6, इधर आके 3 माइनस का हो गया तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 9, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वर्कशीट नंबर कितनी 25, जो आपकी कल की वर्कशीट है 31 अगस्त की, ठीक है। सो इसको पोज कीजिए यहाँ पे और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको पोज कर करके अपने क्वेश्चंस जो है उनको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की तरफ। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2's फर्स्ट पार्ट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, वो दोनों ही फॉल्स हैं, आपको ये लिख ही लेना, ठीक है। दोनों के दोनों ही फॉल्स हैं, इट्स ठीक है। सो ये हमारी वर्कशीट पूरी होगी, ठीक है। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वर्कशीट का लिंक मैं ऑब्वियसली प्रोवाइड कर दूंगी आपको, उससे आप डाउनलोड कर लेना। बट बहुत ब्लर जो है वो वर्कशीट दिख रही है, इसलिए मैंने लिख ही दिया सारा कुछ, ठीक है।